गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो और आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका सर्वप्रथम लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग गुप्तकाल को पढ़ रहे थे, जबकि पीछे हम लोगों ने गुप्तकाल की सामाजिक व्यवस्था तक अध्ययन कर लिया था। आपसे मैंने कहा था कि अब हम लोग गुप्तकाल के कला एवं संस्कृति के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, हम ले चलते हैं आप लोगों को गुप्तकाल के कला और संस्कृति का अध्ययन कराते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, हम भी सीखेंगे और आप भी सीखिए। देखिए दोस्तों, गुप्तकाल की जो कला और संस्कृति है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों इसका। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं आज तक, और अब तो अत्यधिक पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। देख रहे हैं दोस्तों कि गुप्तकाल की जो स्थापत्य कला थी, सर्वप्रथम उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। इसमें स्वतंत्र मंदिर स्थापत्य कला का विस्तार इसी काल में हुआ था दोस्तों। इसमें जो स्थापत्य कला थी, इस स्थापत्य कला में दोस्तों स्वतंत्र मंदिर बनना आरंभ हो गए थे। दूसरा देखते हैं दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का निर्माण किया गया था। इस समय के मंदिर सामान्यतः सपाट होते थे। गुप्तकाल के जो मंदिर हुआ करते थे दोस्तों, वह सामान्यतः सपाट हुआ करते थे, ऊपर से भी एकदम प्लेन हुआ करते थे। जबकि दशावतार जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है दोस्तों, इसके ऊपर जो है चोटी बनी, पहली मंदिर थी जिसके ऊपर चोटी बनी थी। गुप्तकाल के जो मंदिर का बाहरी भाग जो होता था दोस्तों, वह अलंकृत होता था, अर्थात सजाया हुआ होता था, जबकि मंदिर के जो अंदर का भाग होता था दोस्तों, वह एकदम सपाट होता था। यह गुप्तकाल के मंदिरों की विशेषता है दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों, इस काल के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। इस काल में जो मंदिर बने थे दोस्तों, प्रमुख मंदिरों को हम लोग जान लेते हैं। पहला है दोस्तों भूमरा का शिव मंदिर, जो सतना एमपी में है पड़ता है दोस्तों। भूमरा का शिव मंदिर जो सतना एमपी में पड़ता है। दूसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो जबलपुर एमपी में है। जबकि तीसरा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो आदमगढ़ एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो ललितपुर, वर्तमान यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, खोह का मंदिर, ये भी शिव का मंदिर है दोस्तों। खोह का शिव मंदिर है दोस्तों, और यह नगोद यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, जो कानपुर यूपी में अवस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है यूपी के, ये सबसे सर्वोत्तम मंदिर माना गया है गुप्तकाल का। इसी में दोस्तों मंदिरों में चोटी बनने का सर्वप्रथम इसी मंदिर से आरंभ हुआ था गुप्तकाल में। मूर्तिकला देख लेते हैं दोस्तों कि गुप्तकाल की मूर्तिकला का विकास कहाँ कहाँ से हुआ था। मथुरा में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था दोस्तों, यह भी। सारनाथ भी मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था, और गुप्तों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, यह भी मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। बिहार के सुल्तानगंज में तांबे का एक 7.5 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। बिहार के सुल्तानपुर में तांबे की एक 7.5 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। तो हम लोग मूर्तिकला तक देख लिए हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे चित्रकला। आइए दोस्तों, अब हम लोग गुप्तकालीन कला संस्कृति में चित्रकला के विषय में जानते हैं।
चित्रकला दोस्तों, अजंता की गुफा में जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ की चित्रकला अति प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि गुफा में बनाया गया यह चित्रकला है। जबकि बाघ चित्रकला जो है दोस्तों, यह बाघ नामक गुफा में बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश से इसका संबंध है और यह गुप्त काल में यह चित्रकारी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अजंता गुप्त कला जहां उच्च वर्ग से संबंधित थी, वहीं पर बाघ चित्रकला समाज के निम्न वर्गों से संबंधित थी। दोस्तों आते हैं दर्शन के विषय में, जान लेते हैं कि गुप्त काल में 6 ऋषियों ने 6 प्रकार के दर्शन का उल्लेख किया है। 6 प्रकार के दर्शन का विकास हुआ था उस समय दोस्तों। गुप्त काल में दोस्तों 6 प्रकार के दर्शन का विकास हुआ था, जो 6 प्रकार के ऋषियों के द्वारा किया गया था। देखते हैं, पहला है दोस्तों न्याय दर्शन, जो महर्षि गौतम ने अर्थात गौतम मुनि ने किया था इसका विकास। दूसरा है दोस्तों वैशेषिक, जिसे उलूक कणाद ने इसका विकास किया था। तीसरा है दोस्तों सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने, और चौथा है मीमांसा दर्शन, जिसे जैमिनी मुनि ने इसका विकास किया था। दोस्तों पांचवा है मांग दर्शन, जो पतंजलि मुनि से संबंधित है। और छठवां और लास्ट जिसे कहते हैं वह है वेदांत दर्शन, यह बदरायण मुनि के द्वारा विकास इसका किया गया था। साहित्य की बात करते हैं दोस्तों। साहित्य में रामायण का जो अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ था। पहले इसमें 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक हो गए दोस्तों, अंततः 24000 श्लोक हो गए हैं। यह दोस्तों 400 AD में लिखा गया था। 400 ईस्वी में रामायण का संकलन हुआ था। पहले इसमें 6000 श्लोक थे, फिर 24000 हुए दोस्तों, लास्ट तक 24000 श्लोक हो गए थे। देखते हैं दोस्तों महाभारत के विषय में जान लेते हैं। इसका भी संकलन लगभग 400 AD में गुप्त काल में ही हुआ था। पहले इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे दोस्तों, फिर इसमें 24000 श्लोक हुए, बाद में 1,00,000 श्लोक, वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। पहले महाभारत का जो नाम था दोस्तों, उसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसे केवल भारत के नाम से जाना गया, अंततः इसका नाम महाभारत हो गया है। अब महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आइए दोस्तों कला एवं संस्कृति में आगे देखते हैं स्मृतियों के विषय में। स्मृत साहित्य की रचना मौर्योत्तर काल से आरंभ हुई थी दोस्तों, जो गुप्त काल तक जारी रही। देखते हैं दोस्तों गुप्त काल में किस किस स्मृति की रचना हुई थी। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी दोस्तों। स्मृति की कुल संख्या जो है दोस्तों, वे 36 स्मृतियों की संख्या 36 है दोस्तों। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। पुराण साहित्य की रचना गुप्त काल में आरंभ हुई थी दोस्तों, जबकि स्मृत साहित्य की रचना मौर्य काल से आरंभ हुई थी, अर्थात मौर्योत्तर काल से आरंभ हुई थी, जबकि पुराण साहित्य की रचना गुप्त काल से आरंभ हुई थी। गुप्त काल में जिन पुराणों की रचना शुरू हुई थी दोस्तों, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण, ये गुप्तकालीन पुराण थे दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या मैंने बता दी है, पुराणों की कुल संख्या 18 थी। आते हैं दोस्तों, कवि कालिदास ने गुप्त काल के दौरान 4 महत्वपूर्ण काव्य और 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखते हैं दोस्तों। काव्य है पहला ऋतु संहार, दूसरा मेघदूतम, तीसरा दोस्तों कुमार संभवम, इनकी काव्य है महत्वपूर्ण, और चौथा रघुवंशम, इनका महत्वपूर्ण काव्य है दोस्तों। नाटक की ओर देखते हैं दोस्तों कालिदास के। पहला है विक्रमोर्वशीयम, इनका महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों, और मालविकाग्निमित्रम, इनका दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है, और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही महत्वपूर्ण
नाटक है दोस्तों, इन सभी से क्वेश्चन आ चुके हैं, आएंगे भी और आते रहेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भैरवी जो एक कवि थे, ये इन्होंने क्रियातार्जुनीयम नामक एक पुस्तक लिखी थी, और दूसरे थे कामंदक, इन्होंने नीति शास्त्र लिखी, और वज्जिका एक कवि थे जिन्होंने कौमुदी महोत्सवम लिखा था दोस्तों। कौमुदी महोत्सव जो है वज्जिका जी ने लिखा था, जबकि अमर सिंह ने अमरकोश और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग कला संस्कृति में आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, ये कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी दोस्तों, जबकि आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की थी। आते हैं दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में जान लेते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से हुआ था दोस्तों, किस किस चीज़ों का विकास गुप्त काल में हो गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में ही हुआ था, जो भारतीय लोगों के द्वारा। शून्य का जो सिद्धांत है वह भी गुप्त काल में हुआ था दोस्तों, दिया गया था। जबकि आधुनिक अंकन पद्धति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है आधुनिक अंकन पद्धति जो है दोस्तों, इसका भी विकास गुप्त काल के दौरान ही हुआ था। आते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान का विकास भी गुप्त काल में हो गया था। आयुर्वेद का विकास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आयुर्वेद का विकास जो है गुप्त काल में हो गया था। शैल चिकित्सा का भी विकास गुप्त काल के समय ही हुआ था भारतीयों के द्वारा। यही कारण है दोस्तों गुप्त काल को सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल माना गया है। दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल को अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से खत्म कर चुके हैं दोस्तों। आपसे बता दें गुप्त काल को जितना विस्तृत ढंग से हम लोगों ने किया है शायद ही कोई करे यूट्यूब पर दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक लाइन घोल करके पी जाएं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में एक एक वर्ड मिलने वाला है, एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ से आपसे निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आज की क्लास आज की क्लास में गुप्त काल समाप्त हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।